अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय डॉक्टर साहब जत्र तत्र से इस सत्र में एकत्र सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, 2 दिवसीय सत्संग का आज दूसरे दिन के प्रथम पाले में हम लोग पधारे हुए हैं। अभी हम लोग बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब के वचन श्रवण कर रहे थे। यह ईश्वर स्वरूप जिसने जान लिया वह भी कहने में हिचकिचाते है। गुरु महाराज कहते हैं वर्णन में नहीं आ रहा है, कैसे वर्णन कर। जो जानता है वो क्या करेगा। तो ईश्वर स्वरूप को समझ लेना मौखिक रूप से भी एक जीवन में और उसके अनुकूल चल पड़ना, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। संसार में कितने ईश्वर हैं और उनके कितने भक्त हैं। अलग अलग इष्ट है, अलग अलग ईश्वर है, अलग अलग भगवान है। सब अलग अलग रंग और अलग अलग राग निकाल रहे हैं। मेरा भगवान बाड़ा तो मेरा, लेकिन जिसको ईश्वर कहा जाता है, वेद भगवान कहते हैं वृथा क्रीडंतम निमित्ते न कावा, कि ये झूठी एक खेल है। कावा इंद्रियों से निमित्ते ना, उसको जाना नहीं जा सकता है। फिर हम लोग क्या रहे हैं का झूठी खेल। और ये झूठी खेल कब से कर रहे? जब से जन्म लिए हैं तब से इस धरती पर ऋषि मुनि संत महापुरुष अवतारी बना आए, समझा बुझा करके गए, और तब से कुछ न कुछ भजन जरूर करते हैं। कोई सगुण उपासना, कोई निर्गुण उपासना, लेकिन लगे हुए हैं। सत्संग योग में ही लिखा है कि अगर आप दोबारा इस धरती पर जन्म लेना नहीं चाहते तो इस धरती के चीजों से बने हुए मूर्ति का, चाहे वो लोहा का हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, लकड़ी का हो, कागज का हो, अष्ट धातु का हो, इसकी पूजा न करें। अगर दोबारा जन्म नहीं चाहते, क्योंकि जिसकी पूजा आप कर रहे हो वो इसी मिट्टी से बना है, इसी पत्थर से बना है, और ये इस लोक का है। मिट्टी के मूर्ति हो, चाहे पत्थर का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का, उसको हम फोड़ना चाहेंगे तो फूट जाएगा,
के भट्ठे में गलाना चाहिए, वो गल जाएगा। और ईश्वर गलने वाला नहीं, ईश्वर टूटने वाला नहीं, ईश्वर गलने वाला नहीं। तो ईश्वर के स्वरूप को बड़े बड़े समझदार समझा करके खुद नहीं समझ पाए। चलिए अगर समझ पाते इसका बहुत गंभीरता मिले। तो गुरु महाराज सब दिन ईश्वर स्वरूप पर ही बोलते रहे, किसी तरह ईश्वर स्वरूप को लोग समझ ले। अगर समझ में आ जाता तो क्या डबल कुर्सी की प्रथा लगती संस्थान में? क्योंकि सब आचार्य जब होंगे, सब आचार्य अलग अलग कुर्सी बनाएंगे, अलग अलग स्थान देंगे, अलग अलग समाधि स्थल देंगे, तो आपने समझा क्या? ईश्वर स्वरूप को नहीं समझे। अगर गुरु महाराज ईश्वर है, हम भजन करके अगर उसी में लुप्त हो गए, खो गए, तो फिर उनको अलग से क्यों रखा जाए, अलग से क्यों निकाल करके दिखाया जाए? जब गंगा जी एक बार समुद्र में खो गए तो उसको अलग से निकाल के दिखाने की क्या जरूरत? तो उसी में गए, जिसने नहीं वो जान लिया, वो नहीं स्वरूप जब हो गए, फिर क्या समझे जीवन? बिल्कुल नहीं समझना। ईश्वर स्वरूप को समझना है तो रूप के लिए मार हो, रूप के लिए लड़ाई हो, रूप के लिए सब जगह विडंबना हो, कभी समझे ही नहीं है, ना कभी समझ सकते हैं हाल। तो संत गुरु महापुरुष सब समझा समझा करके थक गए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तैयार रोज ईश्वर स्वरूप का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जब तक हम रूप की पूजा नहीं कर लेते हैं, रूप के आगे माथा नहीं टेक लेते हैं, जब तक उसको धूप अगरबत्ती नहीं दिखा लेते हैं, तब तक हृदय में शांति नहीं मिलती। तो रूप की पूजा करें, कहीं पर अगर अटके रह गए शब्द, तो रूप इस संसार का था और वो मिट गए। हालांकि राम जी के बारे में लिखा है श्रीरामानंद में वो चैतन्य शरीर था, लेकिन फिर भी मिट गया। कृष्ण भगवान चैतन्य शरीर में आए, फिर भी उसको मिटना पड़ा, और ईश्वर मिटने वाला नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जिसने राम का शरीर धारण किया, जिसने कृष्ण का शरीर धारण किया, जिसने नानक का शरीर धारण किया, जिसने कबीर का शरीर धारण किया, जिसने मेही का शरीर धारण किया, वो तत्व कैसा है? तो वही तत्व तो ईश्वर का जानना उसको है कि शरीर को जानना। हम सिर्फ शरीर को जानते हैं, शरीर के बारे में ज्ञान है, शरीर के बारे में ध्यान है, शरीर के बारे में भक्ति है, तो कहीं पहुंचने वाले नहीं है। क्योंकि हम जिसका मनन कर रहे हैं, वो उपनिषद क्या कर रहे हैं? यं मनसा न मनुते एना भूषमनवतम तदेव। वह जो है ब्रह्म नहीं है। यदि उपासक है, अगर उसकी हम उपासना करते हैं तो वह ब्रह्म नहीं है। और उपासना जब भी होता है तो मूर्ति की, गुरु के शरीर की। अगर गुरु ब्रह्म है तो स्वरूप से वो ब्रह्म है, नहीं तो अगर शरीर को ही ब्रह्म मान लेंगे तो शरीर तो मिट गए। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों का, बड़े बड़े अवतारों का, राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल, तो फिर ब्रह्म ने शरीर धारण किया, ऐसा क्यों हुआ? कबीर साहब कहते हैं, प्रेम खेलना यही स्वभाव, अब तू चल आओ के मोही बुला। हम जब उस ईश्वर को अपने पास जब बुलाएंगे तो तू ही आ जा। हे भगवान अवतार ले लो, जन्म ले लो, बहुत कष्ट है। तो भगवान कितना भी चतुराई से जन्म लेगा तो माया का संयोग करेगा ही। माया कृत वो नर लीला धारण किया,
ईश्वर आया, लेकिन आकर के भी नहीं होने जैसा काम हुआ तो उसने शरीर धारण कर लिया और शरीर माया में है, मायाकृत। तो ईश्वर कितना भी होशियारी से आना चाहे हमारे सामने, आंखों के सामने, आंखों का विषय बन जाए, कानों का विषय बन जाए, हाथ का विषय बन जाए, तो ईश्वर चाह करके भी हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता है। होगा तो माया को होगा, मायाकृत होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया तो उपदेश के क्रम में अर्जुन की लालसा जगी कि प्रभु आपका वो विराट स्वरूप कैसा है, मैं देखना चाहता हूं। का उसको देखने के लिए ये जड़ दृष्टि सक्षम नहीं है, का उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तो दिव्य दृष्टि जब उसको दिया अर्जुन को और भगवान अपना विराट रूप वहां पर प्रकट किए हैं, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं आपके इस रूप को दिव्य दृष्टि से भी देखने में सक्षम नहीं, इसीलिए आप पहले बना को धारण कीजिए। मेरा शरीर कांप रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूं, करेंगे तो मेरा माया रूप है। इसलिए रामचरितमानस में गुरु महाराज 3 तरह के फोटो दिए, नर रूप, देव रूप और विराट रूप। ये तीनों क्या है? का ये तीनों माया में रूप है। का ये ईश्वर अवतार लेकर के आए, खूब उसने चमत्कार किया, अष्ट सिद्धियां जन्म के साथ उनके पास, उनको इकट्ठा नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उस ईश्वर को सब ने नहीं माना सब ने राम को नहीं माना। दूसरे के बात कभी उसके घर में उसको मानने वाले नहीं, घर के लोग विरोधी हो गए हुए ना। कृष्ण भगवान जब थे तो उसके समय में एक राजा था, उसको काशी नरेश ने बहका दिया, करे देखो कृष्ण जो है भगवान बने फिरता है, तुमने क्या करना है, तुम भगवान नहीं हो, तुम भी भगवान बन जाओ, तुम भी अपने वासुदेव घोषित करो। तो कहा भगवान बनने में कोई मामला ये है, उसके पास तो विमान है, उसके पास तो गरुड़ है, उसके पास सुदर्शन चक्र है, तो कहा उसने क्या, तुम भी बनवा लो। तो उसने मिस्त्री से गरुड़ बनवाया, सुदर्शन चक्र भी बनवा लिया और सुंदर मुकुट बना लिया, अपने शरीर को पेंट करके सुंदर कृष्ण के तरह बन गया। कहा देखो अब तुम तो बन ही गए हो, जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं ठहरता, कब उसी तरह इस पृथ्वी पर 2 कृष्ण नहीं हो सकता। तो तुम उस कृष्ण को जो द्वारकावासी है उसको पत्र लिखो कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरी शरण में आ जाओ और द्वारकापुरी को छोड़ दो, मेरे हवाले कर। भगवान कृष्ण के पास जब वो पत्र पहुंचा तो कब उद्धव पढ़ के सुनाओ क्या है इसमें। वो पहले बहुत मुस्कुराए, हंसे और पत्र पढ़ा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, इसमें लिखा है कि अगर जान बचाना चाहते तो मेरी शरण में आ जाओ, असली भगवान तो मैं, तुम नकली वासुदेव बने फिरते हो। का प्रभु क्या किया जाए, का इधर से लिख दो कि अगर आप असली वासुदेव हैं, भगवान हैं, तो मैं आ रहा हूं दर्शन करने के लिए। पत्र लिखा तो उधर हुआ राजा बड़े व्याकुल हुआ, काशी नरेश को समझाया कि तुम तो कहते थे वो द्वारकापुरी छोड़ के भाग गया, वो मेरा दर्शन करने के लिए आना चाहता है, तब भगवान बने तो इसको लेना पड़ेगा, आने को देखने क्या होता है। तो भगवान बिल्कुल खाली हाथ रथ से गए, विमान से नहीं, रथ से गए
और रथ से गए तो नीचे उतरे बिल्कुल खाली हाथ। अब वो जो नकली कृष्ण बना हुआ था, तुरंत एक बटन दबाया, गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। दूसरा बटन दबाया तो सुदर्शन चक्र घूमने लगा। तो भगवान को बड़ा कौतूहल हुआ कि इसको मेरा रूप धारण करने में कितना मेहनत करना पड़ा। अब मैं इसका असली रूप इसको दे ही देता। ये मेरे रूप के लिए जब इतने लालायित हैं तो इसका असली रूप मैं दे देता। तुरंत भगवान हाथ ऊपर के सुदर्शन चक्र हाथ में आया, का असली वासुदेव हो लो तो संभालो। तो सुदर्शन चक्र भेगा तो व्याकुल हो गया, मार ही डालेंगे। उसका गला उतारते हुए काशी नरेश का नगर भ्रष्ट करते हुए कि धरती पर तुम लोग झूठ मूठ का प्रपंच कर रहे हो, भगवान बने। तो उस राजा को गला काट करके भगवान अपना स्वरूप देकर के भेज दिया। तो भगवान कृष्ण के सामने भी भगवान बनने वाले की कमी नहीं। उस समय भी भगवान बना, गुरु के समय भी भगवान बना। गुरु के समय भी गुरुमाई करने वाली कमी है। आपको प्रसन्न होगा, ये वाल्मीकि, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध तो प्रसिद्ध है। विश्वामित्र जी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महर्षि घोषित होने के लिए कितना युद्ध किया वशिष्ठ। उसका 100 बेटा मार दिया, फिर भी वशिष्ठ जी महाराज ने कहा नहीं, तुम्हें तो गुण है ही नहीं, तुमको मैं कैसे महर्षि घोषित करूंगा, है तुम्हें कोई गुण? जब ये गुण ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे महर्षि घोषित कर दूं? 100 बेटा मार दिया क्या? तुम जैसे नकली को मैं कैसे बना दूं कि तुम ब्रह्म ऋषि हो कि महर्षि हो? 100 बेटा मारना कबूल हो गया, लेकिन अयोग्य को वो योग्यता नहीं दिया। आज देखते हैं महर्षि वाला लाइन है, जिस गुरु महाराज को उस परम पद पे जाने के लिए कठोर साधना करना पड़ा, आज वो साधना करने की जरूरत है? बस आपके पास पैसा हो और किसी को भी बुला लीजिए हरिद्वार से, कैसे आपको महर्षि घोषित करके चला जाए। तो पैसे के बल पर आज महर्षि बन रहे हैं, वो ब्रह्म तत्व को जान लेगा, उस ब्रह्म के समान हो जाएगा। उसने जाना क्या है? ये झूठ-मूठ के नाम, झूठ-मूठ के उपाधि के लिए जो इतना प्रपंच हो रहा है, सिर्फ अपने नाम में महर्षि और परमहंस लगाने के लिए, तो ऐसे लोग ईश्वर स्वरूप को क्या जाना है, क्या समझा है? गुरु महाराज को ये भी नहीं चाहते थे, सिर्फ मैं ही दिखते। तो ये जितने उपाधियां हैं, जितने जो कुछ है, पैसे पर बिकाऊ है। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लिखा लीजिए, लेकिन उससे होना क्या है? आप हो तो नहीं सकेंगे। जब तक स्वरूप की सिद्धि नहीं होता है तब तक आप कुछ भी दिखा लीजिए अपने नाम में, यमराज के लाख जूतों से कोई बचन नहीं बना। क्योंकि स्वरूप जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आप यमलोक जाने से बचेंगे। गुरु महाराज क्या करें? गुरु महाराज सीधे शब्दों में कहा गया है कि जो सिर्फ शारीरिक रूप से तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए जीवन यापन करेगा, उसका जीवन कैसा हो? भयो काल को चेरो, तू तन कैसे? यहाँ क्या कहे हैं? तो भयो काल को चेरो, जो सिर्फ तन मन इंद्रियों के सुख के लिए ही संसार में जी रहा है कि मेरा नाम ही सिर्फ चले, और कैसे हमारी कौन यश सुन सुन करके अघाए, कैसे मैं प्रसन्न होकर के जीऊं। तो कहा कौन है? गुरु महाराज का चेला है। किसका चेला? भयो काल को चेला, काल का, यमराज का चेला। तो गुरु महाराज का चेला कौन है? का आत्म सुख मिलते हो,
जो आत्म सुख को सुख समझता है और आत्म सुखी होना चाहता है, का वही सिर्फ गुरु महाराज का चेला है जो आत्मा की ओर बढ़ रहा है, अपने निज आत्मा की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा है, आत्मा के ऊपर पड़े मन विक्षेप आवरण को हटाने का कोशिश कर रहा है, तो वही सिर्फ गुरु महाराज के शिष्य हैं, बाकी सब यमराज के शिष्य। क्योंकि शरीर एक दिन यमराज के हवाले होगा, इंद्रिय सुख एक दिन यमराज के हवाले होगा, और यही जब हम चाहेंगे दिन रात तो यम के चेहरे, यम के हम अनुसरण करने वाले होंगे, और शरीर छोड़ने के बाद उस गति में जाना पड़ेगा। भरत जैसे महान ध्यानी ज्ञानी लोग जब मृगांक यम में चला गया, तो जो सिर्फ वाणी आडंबर में ही लगा हुआ है, झूठी खेल के पीछे में लगा हुआ है, उसको कुत्ते गधे की में जाने में कितना देर लगेगा। जो सिर्फ बाह्य यश के लिए जी रहा है और साधन संपन्न नहीं होने की चेष्टा कर रहा है, उसके जीवन का कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी बाहर करके चला जाए 84 लाख में कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो जब तक हम उस ईश्वर स्वरूप को सिर्फ वाणी से समझे हैं, सिर्फ कान के द्वारा समझे हुए हैं ईश्वर ऐसा है वैसा है, तब तक वो पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन ये सब लीला हुआ है। तो परमात्मा ने पहले क्या बनाया, पहले इस चीज को समझिए। परमात्मा पहले पंच तत्व में पहले आकाश को पैदा किया, आकाश में हवा को पैदा किया, और कहां से पैदा किया? अपने आप। जैसे मकड़ी घर बनाता है अपने ही शरीर के अंग से, अपने ही जान से, वो अंदर से ही निकालता है। तो भगवान ने आकाश कहां से पैदा किया? परमात्मा ने अपने आप से। ये आकाश उन्हीं से बना है। उस आकाश में हवा पैदा किया, अग्नि पैदा किया, जल पैदा किया, मिट्टी पैदा की, मिट्टी से अन्न पैदा, अन्न माता ने खाया, माता से हमारा आपका शरीर बना। ये विराट स्वरूप जो सृष्टि देख रहे हैं वह बना हुआ उसी ईश्वर से ही बना है, ईश्वर से ही बना है पूरा सृष्टि। इसलिए ईश्वर का विराट स्वरूप ही सृष्टि, ये वही है, लेकिन ये स्वरूप नहीं है, ये मायाकृत है। आपको अगर ये गिलास पानी दे दे, इसको आप खत्म करके दिखाइए, आप पानी को मिटा सकते हैं? मिटाने का उपाय है? आप ये मुट्ठी मिट्टी दे दे, इसको आप मिटा करके दिखाइए, आप कैसे मिटाएं? मिटाने का उपाय नहीं है। ईश्वर से ये सब कुछ निकला हुआ, इसलिए आप एक गिलास पानी दे दिया जाए, इसको आप मिटाइए, आप मिटा ही नहीं सकते। मिट्टी में देंगे तो वो सूख लेगा, अग्नि दे करके चढ़ाने सूख करके आकाश में चला जाए, लेकिन मिटा नहीं सकते। तो परमात्मा से बना हुआ चीज है, इसलिए आप मिटा नहीं सकते। इसीलिए संसार जो है आपको बहुत सुखमय लगता है, क्योंकि यह संसार उसी परमात्मा से बना पड़ा है, उसी परमात्मा से बना है। और जब सृष्टि का संहार होता है तो जैसे जैसे बना था वैसे वैसे फिर परमात्मा में लय हो जाता है। मिट्टी घुल करके पानी में चला गया। अब पानी को जब अग्नि प्रकट करता है, नीचे से सिर और ऊपर से सिर, तो महाप्रलय में ये बिल्कुल रात बन जाता है। फिर घनघोर बारिश, फिर हवा बहुत तेज चलती है, सब पानी सोख लेते हैं, फिर हवा फिर आकाश में लुप्त हो जाते हैं, आकाश से परमात्मा में खेल खत्म। तो उसी परमात्मा से सब चीज प्रकट हुआ है, फिर उन्हीं में जाकर के खो जाता है। यह प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, श्रीधाम वृंदावन, मैं वृंदावन से आया हूं, इसलिए वहां का कुछ रस सुनाते हुए जाता। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को माखन चोरी की लीला में चोरी कर करके खूब माखन खिलाए।
तो एक दिन भगवान कहते हैं, हे मित्रों, मैं तुम लोगों को खूब चोरी करके माखन खिलाया, कल जो बछड़ा चरने आओगे सब अपने अपने मन से बोल देना कि मेरे लिए भोजन बना करके सब लाओ, सब दिन मैं खिला, ये मैं तुम लोगों को खिलाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, मैं अपने अपनी माताओं से बोल दूंगा। तो सब ने भोजन बना करके बच्चों को बांध दिया, कलेवा गाय चराने जाते हैं, बछड़ा चराने, और दोपहर में भूख लगी खा ले। एक था उसका भगवान कृष्ण का मित्र सखा मधुमंगल नाम, उसने कुछ भी नहीं लाया। भगवान जब भोजन करने बैठे तो सबने अपना अपना कलेवा टिफिन खोला कि देखो मैं ये लाया हूँ, ये लाया हूँ। वो मधुमंगल कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। तो भगवान बहुत क्रोधित, जाओ अपने घर और लेकर के आओ, अपनी माता से मांग करके लाओ, माँ ने जो भी बनाया हो, जो कुछ भी हो, मेरे लिए आज तुम्हारे घर का जो होगा हम वही खाएंगे। तो मधुमंगल जब घर जाते हैं तो उनकी माता पूर्णिमा का माँ सब दिन कृष्ण ने हमको, कन्हैया ने हमको माखन खिलाया, आज वो आपके हाथों से कुछ बने हुए खाना चाहते हैं। दो का बेटा भिक्षा भी नहीं मिला, तब भी गरीब का भिक्षा नहीं मिला, कब कुछ भी दो लेकिन दो का 4 दिन की लस्सी पड़ी, बहुत खट्टी, उसको मैं फेंकने जा रहा हूँ, लेना है तो ले लो, यही है बस, का जो कुछ भी है तो दे। तो वह लस्सी लेकर के जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं कि जिस मित्र ने हमको सब दिन ताजा ताजा मक्खन खिलाया, दूध पिलाया, दही छाछ खिलाया, उसको मैं ये सड़ी हुई लस्सी, इतनी खट्टी लस्सी कैसे पिला सकता। रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं, अंत में विचार हुआ कैसी खट्टी लस्सी हम कृष्ण को नहीं दें। तो एक पेड़ के पर्दे में जा करके सोचा कि कृष्ण के नाम पर मांगे हैं तो फेंकना भी बुरा है, अब उसको देंगे तो देना भी बुरा है, इसलिए मैं ही इसको पी जाता। नजदीक जाते जाते उसका मन बदल गया, अब बदल गया तो मुंह में लेकर के पूरा लोटा का लोटा पिए जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण वहां से देख लिए। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए कि सब कहते हैं कृष्ण भगवान है, क्या सही भगवान, आज मैं इसकी परीक्षा लेगा। तो आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए हुए थे और उसी समय भगवान दौड़े कि अरे दुष्ट, मेरे नाम पर मांग करके लाए और अकेला ही पिता जा रहा है, ठहरो रुको, मेरे लिए माँ का प्रसाद है, तुम क्यों मेरे पीछे जा रहे हो। तो मधुमंगल पूरा लोटा मुंह में डाल लिया, मुंह फूल गया। भगवान सामने आके खड़ा है, कहते हैं तुम मेरे नाम में लाया, तुम अकेले क्यों पी गया, मेरे लिए लाओ, कहाँ है, मैं भेजा था तुमको लाने के लिए। तो मुड़ी डोला है, मुंह में फुला हुआ है, लस्सी भरा हुआ है। तो भगवान अपना मुंह खोले और दोनों मुंह का उसके गाल पर मारे। परिणाम क्या हुआ, सारा लस्सी उसके मुंह से भगवान के मुंह में चला गया, उसके सिर पर चला गया। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे, यही भगवान है। अरे भगवान को वेद वाणी से मंत्र सुना सुना करके उसको इतने पवित्रता से चढ़ाया जाता, वो खाते नहीं है। ये दूसरे के मुंह से जूठी और बासी सड़ी लस्सी पीने के लिए इतना उतावला क्यों? ये भगवान नहीं हो सकता है, ये भगवान है ही नहीं। ब्रह्मा के मन में और शक पैदा हुआ, तो भगवान मधुमंगल को लेकर के गया और जाकर के बैठ करके खाए। देखो मैं तो सिर्फ चाहता था कुछ दो अपने अंश से, मुझे कुछ हमको भी खिलाओ, खिलाओ अपने घर का,
लेकिन तू खुद पी गया, चलो बैठ मिल करके खाते हैं। तो भगवान सबका अंश थोड़ा थोड़ा लिए और सभी सखाओं ने कहा देखो कन्हैया, अभी तुम्हारी बारी है, बछड़ा बहुत दूर चला गया, चलो जाओ तुम घुमा करके। उधर घुमाने के लिए गया और इधर उनके जितने सखा थे सबको ब्रह्मा जी ने समेट करके उठा करके ब्रह्मलोक लेके चला गया। कहते बड़ा भगवान बनता है, तो ब्रह्मलोक जाकर के छोड़ आए। जब बछड़ा लौटा करके आए कृष्ण, तो सखा को ढूंढ रहे हैं, आवाज दे रहे मधुमंगल कहाँ हो, मनसुखा कहाँ हो, पूरे जंगल में भटक रहे हैं। और तब तक इधर बछड़ा को चोरी करके चला गया। जब बछड़ा और बालक दोनों को चोरी कर लिया और तब पुनः ब्रह्मा जी आए देखने कि देखें अब कृष्ण जो भगवान अपने को कहता है उसका क्या दुर्दशा होता होगा। अब तो रोता होगा, चिल्लाता होगा, अपने सखा को ढूंढता होगा, और कौन सा मुंह लेकर अपना घर जाएगा। तो ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक से जब पृथ्वी पर आए, तब तक भगवान चारों तरफ ढूंढा, अपने सखाओं को, बालकों को, बछड़ों को कहीं नहीं मिला। भगवान ध्यान करने बैठ गए, कहाँ गया सब? तो पूरे पृथ्वी पर नहीं दृष्टि दौड़ाए तो कहीं पर नहीं। कहीं दैत्य लोग हरण करके नीचे तो नहीं गए। अतल वितल तलातल पाताल सब जगह दृष्टि दौड़ाए, नीचे 7 लोकों में कहीं, ऊपर की ओर अपना दृष्टि दौड़ाते। तो भू भुव स्वर्ग, सातों स्वर्गों में दृष्टि दौड़ाए। अब ब्रह्मलोक पर दृष्टि जाते हैं, देखा मेरा सखा तो ब्रह्मलोक पहुंच गया है, ये ब्रह्मा बाबा चोरी करके मेरे सभी को ले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण आधार पर बांसुरी रख करके फूंक मारते हैं और जैसे स्वभाव का जो मृत था अपने हृदय से उत्पन्न करते हैं। हृदय से एक एक बालक, उनके वस्त्र, उनके लाठी, उनके माला, किसी कमर में लजड़ा, जो कुछ था भगवान सब बन, सब बालक का रूप धर लिया, अपने शरीर से उत्पन्न किया। जैसा जैसा बछड़ा था, बछड़ा का रूप भगवान धारण कर लिए और भगवान अपने सखाओं से खुद जो उत्पन्न किए, सबका जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव बन करके बांसुरी में फूंक मारते हैं। फिर वही आनंद, वही गीत। अब ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं, करे ये तो रोता हुआ लिखना चाहिए था, ये तो मगन है, ये क्या मामला है? का मैं चुरा करके ब्रह्मलोक ले गया, फिर यहाँ ये कौन सा है? यहाँ और वहां दौड़ करके ब्रह्मलोक जाए, दौड़ करके पृथ्वी पर आ जाए, वहां जब है ही तो फिर ये कौन है? का इतने से में 1 वर्ष बीत गया है पूरे धरती पर, 1 वर्ष। तो वृंदावन की जो माताएं थी, उन माताओं को ईर्ष्या होती थी कि यशोदा ने कौन सा ऐसा धर्म कर्म किया कि उसके गोद में ये भगवान, ये लाला खेलते हैं, उसका दुग्ध पान करते हैं, लीला करते हैं। मैं कैसी अभागी हूँ जो वह लाला मेरे पास भी नहीं आना चाहते। काश ये मेरा बेटा होता। सब माताओं की इच्छा थी, तो आज सभी माताओं के बेटा बनकर के सबके गोद में खेल रहे। भगवान कृष्ण 9 लाख गाय के मालिक थे, 9 लाख में 1 गाय की सुरभि गाय के दूध पीते, अपने घुटने पर चल करके जाते और उसका दूध पान करने लग जाते। तो जितने गाय थी सबके मन में ईर्ष्या होती थी कि भगवान श्री मुनि के दूध क्यों पीते, मेरा क्यों पीते। तो आज सबके बछड़े बने पड़े हैं। एक दिन बलराम जी जब गोचारण में गए हैं तो देखा कि जो गाय बछड़े को लात मारते थे,
आज वो बहुत प्रेम से पिलाते हैं, उसको चाटते हैं, सब प्रेम करते हैं। क्या बात! जो माताएं अपने बच्चों को पीट पीट कर स्नान कराते थे, मारते थे, आज वो गोद से नीचे नहीं उतार रहे अपने बच्चों को। क्या बात है! तो बलराम जी आंख बंद करके देखते हैं कि सब में कृष्ण ही कृष्ण, सभी के बेटा कृष्ण बने हैं, सभी बछड़ा भी कृष्ण बने हैं। और तब जाकर के कन्हैया को कहा, कन्हैया ये क्या मामला है? ये 1 साल से लीला चल रहा है, ब्रह्मा भगवान ने मेरा सब कुछ चोरी कर लिया, इसीलिए मुझको यह पुनः उत्पन्न करना पड़ा। और तब ब्रह्मा को बड़ा शर्म लगा कि मैं भगवान पर शक किया, भगवान का हमने परीक्षा ले लिया। तो वहां से बालक जो वहां पर पड़े हुए थे, तो भगवान कृष्ण के मन में विचार हुआ कि ब्रह्मा जी अगर सृष्टि करता है तो इसको सृष्टि करके इसे घमंड को तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मलोक से जैसे पृथ्वी पर आए भगवान कृष्ण, तुरंत 4 मुख वाला ब्रह्मा का रूप धारण किया, ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। और ब्रह्मलोक में प्रवेश करके वहां जो उनके सेवक थे, दास थे, उन सब को समझा दिया कि देखो आजकल एक ब्रह्मा बहुरूपिया बन के घूम रहा है, अगर यहाँ ब्रह्मलोक में आ जाए तो उसको घुसने मत देना। तुम्हारा मालिक तुम है, किसी भी जो ब्रह्मा जैसे दिखे 4 मुख वाले इस ब्रह्मलोक में घुसने नहीं देना, तो वो बहुरूपिया है। अब भगवान जाकर के ब्रह्मा रूप में सिंहासन पर जाकर के लेट गए। इधर से जब ब्रह्मा लौटे हैं तो प्रवेश करना चाहते हैं ब्रह्मलोक में, तो पहरेदार ने रोका, खबरदार, बहुरूपिया बन के कहाँ जा रहे हो? का बहुरूपिया मूर्ख, मैं ब्रह्मा का तुम ब्रह्मा हो, मेरे ब्रह्मा जी के भीतर में शयन कर रहे हैं। तब ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया, तो मैं तो सिर्फ उसका बालक ही चोरी किया, उसने मेरा ब्रह्मलोक तक चोरी कर भीतर प्रवेश किया। तब तक भगवान वहां से अंतर्धान होकर के पृथ्वी पर आए। सभी बालक बच्चों को जब लेकर के आए हैं तो भगवान सब बालकों को, सब बच्चों को पुनः अपने में लीन कर दिया। तो परमात्मा का यही काम है, उसने इस सृष्टि को प्रकट किया, धीरे धीरे फिर वह सृष्टि को अपने में लीन कर लेता है, जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे दुकानदार है, दुकानदार दिन में दुकान को सजा देते हैं और रात्रि होने पर, शाम होने पर फिर समय करके ताला लगाते हैं। उसी तरह परमात्मा कभी ब्रह्मा बना दिया, कभी शिव बना दिया, कभी रुद्र बना दिया, बना करके सृष्टि को सजा लेते हैं। जब प्रलय का काल आता है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, इंद्र इत्यादि सब को समेट करके अपने में लीन होकर के अपने स्वरूप में चले जाते हैं। तो भगवान की कितने लाइन लगा हुआ है, लेकिन कोई भगवान नहीं, कोई वह ब्रह्म नहीं, ये सब मिटने वाले हैं, सब मिट जाते हैं। इसीलिए देवी भागवत में एक श्लोक आया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य शक्रादि किल देवता कालो वस्त्रा सर्वे कालो की दुर्ति करना। का ये ब्रह्मा है, ये भी काल के वश में है। विष्णु है, वह भी काल के वश में है। रुद्र है, वह भी काल के वश में है। इंद्र है, वह भी काल के वश में है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। बताइए, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं और ब्रह्मा के पूरे जीवन में 5 लाख से भी ज्यादा इंद्र बदल जाता है। तो बताइए, ये सब भगवान है। उस ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा बना दिए, शिव बना दिए, विष्णु बना दिए। इसलिए ना वाल्मीकि महाराज राम जी से कहते हैं कि आप तो सबको नचाने वाले हैं, ये सबको नचाने वाले हैं। कभी आपका मन बिगड़ जाए तो ब्रह्मा को चीटी बना दें, कभी मन सुधर जाए तो चीटी को भी इंद्र पद प्रदान कर दें।
कहा ये सब जितने रूप धारण किए हैं वह एक दिन रूप मिटेगा, चाहे वो ब्रह्मा का हो, तो विष्णु का हो, शिव का हो। इसीलिए संतों में, उपनिषदों में, वेद में कहा कि उसका भजन करो जो मिटता नहीं है, जो मिटने वाला नहीं है। ये जितने हैं ये सब मिट जाता है, इस समय के साथ समाप्त हो जाता है, समय के साथ ब्रह्मांड के ब्रह्मांड लीन हो जाता है। वो स्वामी लिखते हैं कि रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास, अब फिर देखे कैसे को सुन माने विश्वास का। उस परमात्मा की एक रोम में अनेक ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है, उनके साथ ब्रह्मांड सुनिधि लय हो जाता है। तो एक ब्रह्मांड में तीन, भागवत में ये श्लोक आया है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद जी एक दिन ब्रह्मलोक जब गए तो देखा ब्रह्मा जी को ध्यान करते। तो नारद जी पूछ बैठते हैं, पिताजी मैं तो समझता था आप ही स्वयंभू हैं, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन आज देख रहा हूं ध्यान करते हुए फिर किसका ध्यान करते हैं? का मूर्ख लोग हमको भगवान समझता है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सृष्टि करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, शिव आप ये सब कुछ नहीं है। मैं शिव ये सब तो सिर्फ एक ब्रह्मांड में तीन रूप लेकर के काम करता हूँ, लेकिन मुझमें जो सृष्टि करने की शक्ति आती है वो ध्यान से, विष्णु में पोषण की शक्ति आती है ध्यान से, शिव में संहार शक्ति आती है ध्यान से। का जिसका ध्यान हम करते हैं उसी से यह शक्ति आती है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हम लोग हमारे जैसे कितने ब्रह्मा को पैदा कर देते हैं, कितने ब्रह्मा को नष्ट कर देते हैं। तो मूर्ख लोग हमको भगवान समझता है, हम तीनों, हम लोग भगवान नहीं है। हे नारद, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानने का प्रयास करो। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम लोग जानेंगे कैसे? गुरु महाराज अपने पद में इन्हीं सब बातों की चर्चा विशेष रूप से किया है। गुरु महाराज कहते हैं कि हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना लो, नर नारी रूप सारे मोहे जो मन हमारे, इनसे लगन छुड़ा दो। उसमें पूरा पढ़ कर के क्या सकते हैं? कहते हैं दो भुज, अष्टभुज अथवा अनेक भुज, जो आश्चर्य तेज भुज, जो इनसे लगन छुड़ा का ध्यान करते वक्त कोई दो भुजाधारी दिख जाए, आप समझ लें भगवान पर रख ले लिया, पर इसको यहां से हटाइए, कोई भगवान नहीं है। अथवा अनेक भुजा धारण करने वाला भीतर में प्रकट है। आश्चर्य तेज पुंज, जो आपने कभी देखा नहीं है, भीतर में प्रकट हो जाए, जिसको आपने कभी नहीं देखा है और मन में हो जाए यही भगवान है। गुरु महाराज कहते ये नहीं है, ये सिर्फ रूप धारी है और रूप एक दिन मिट जाता है। ये जो भी अलग हुआ है, उस ब्रह्म से जो भी अलग हुआ है उसको मिटना हर हालत में है, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। उस स्वरूप को जब तक हम जानेंगे नहीं, उस परमात्मा की सन्निकटता जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक यही खेल होता रहेगा जीवन भर। क्योंकि पूजा में, पाठ में आपका मन जहां भी लग रहा है, उपनिषद कहते हैं वह ब्रह्म नहीं है जिसके हम उपासना करें। यन मनसा नमोते येना होतमोदम तदेव ब्रह्म तद्विधि नायकं उपासते। यदि उपासना करते हैं वो ब्रह्म है। क्या करें हम? तो गुरु महाराज ने ध्यान की प्रक्रिया बताया। ध्यान में आरूढ़ होकर के, कल भी बताया, कासने पर जब हम लोग बैठते हैं ध्यान करने, तो ध्यान करने का मतलब होता है हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। जैसे हम लोगों का निवास स्थल अंक में है,
बिंदु मध्य आंख में तो हम रहते हैं, मेरा मूल ठिकाना है, लेकिन इस शरीर में व्यापक है, पूरे शरीर में बसे हुए हैं। का इन बसेरा को धीरे धीरे समझना है, ध्यान करेंगे। आपका मन जब सुषुम्ना में ठहरने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे आपके पैर से यहाँ से हम ऊपर उठना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे ये शून्य होता है, हम ऊपर उठते, ऊपर उठते उठते हम एकत्रित होंगे। हमारा शरीर 3.5 हाथ का, ये स्थूल शरीर, इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर। वह शरीर कितना बड़ा है का अंगुष्ठ मात्र। सूक्ष्म शरीर कितना है, अंगूठे के बराबर। जब हम ध्यान करेंगे तो पूरे शरीर से एकत्र होकर के अंगूठे मात्र वाला शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाए। पूरे शरीर का भान नहीं रहेगा, पूरे शरीर में तब व्यापक नहीं रहेंगे। अंगुष्ठ मात्र जो सूक्ष्म शरीर है वहां जाकर के आप एकत्रित हो जाए। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर में है कारण शरीर। कारण शरीर कितना बड़ा है का आपके अनामिका उंगली के अगले कोर में बराबर अनामिका शरीर है। अनामिका शरीर के भीतर में, उस कारण शरीर के भीतर में कौन सा है, महाकारण शरीर। महाकारण शरीर कितना बड़ा है का वो मसूर के बराबर। देखिए ज्यों ज्यों भीतर जाएंगे त्यों तो आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। और महाकारण शरीर के भीतर में कैवल्य शरीर का वो कितना बड़ा है का वही है तिल परमाणु, तिल भर का। जब वह तिल भर शरीर वही आपका छूट जाएगा, जब आप उस शरीर को भी तोड़ डालेंगे तब आपके ऊपर कोई शरीर नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई पद नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। आप स्वरूप में जाकर के स्थिर हो गए। स्वरूप में जब स्थिर हो गए तब रूप से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने स्वरूप में चले गए। और स्वरूप में जब चले गए, निःशब्द अवस्था को जब प्राप्त कर लिए तो फिर अब आपको जन्म देने वाला कोई नहीं। आप जन्म कब से लगे, क्योंकि अब ना वासना बची हुई है, ना कोई तन बचा हुआ है जो आपको जन्म ले। गुरु महाराज के समक्ष में एक बार प्रवचन कोई कर रहा था कि जैसे गंगा के समुद्र में जाकर के समुद्रवत हो जाता है, ऐसे ही उस परमात्मा में जाकर के खो जाता है। तो गुरु महाराज के पास जब माइक गया तो गुरु महाराज कहते हैं गंगा के समुद्र में तो जाके समा जाते, समुद्रवत हो जाते हैं, लेकिन जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ता है फिर वाष्पित होकर के आकाश में चले जाते, फिर बादल में जाते हैं, फिर वो धुंध बन करके धरती पर बरसते हैं। का ये कच्ची वाली मुक्ति कहा। जैसे प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, का उस प्रशांत महासागर का पानी उसका आवागमन नहीं होता है, वहां लहर नहीं होता है, वहां कोई बेचैनी नहीं होता है, वहां बिल्कुल स्थिरता पूर्वक रहता है प्रशांत महासागर में। का ऐसे ही जीव जब तक इस सूर्य मंडल में, चंद्र मंडल में, कर्म मंडल में पड़ा हुआ है, वह 4 मुक्ति प्राप्त करने पर भी उसको समय समय पर जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो 5वीं मुक्ति प्राप्त कर लेगा जहां पर ये सूरज नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तदघात सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। का मेरा धाम वही है जहां पर ये सूर्य नहीं है। कि एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में 14 लोग और 14 लोगों को प्रकाशित यही सूर्य करता है। ये जो सूर्य है यही सूर्य ब्रह्मलोक को प्रकाशित करता है, यही सूर्य शांत स्वर्ग को प्रकाशित करता है, यही सूर्य
14 लोकों में प्रकाश पहुंचाता है, लेकिन परमात्मा का जो निज धाम है, ब्रह्म स्वरूप जो है का वहां पर इस सूर्य की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना अग्नि है। वहां स्वयं प्रकाशित विराट स्वरूप उस परमात्मा के स्वयं प्रकाश में विराजमान करता है, अपने प्रकाश। ये सब दूसरे के प्रकाश पर चमक धमक हो रहा है। ये सूर्य भी एक दिन मिट जाएगा, और जहां तक सूर्य की रोशनी है वो लोग भी मिटने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे लोक में चलो जहां पर ना सूर्य है ना मिटने वाला है, वहां पर स्वयं का प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्षों के पिता बन चुके, तब एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि 16,108 पत्नियां हैं और रोज कोई न कोई उठ जाती और बड़े असंभव चीज मांग लेते। कोई स्वर्ग से हमको कल वृक्ष ला कर दीजिए, कोई कुछ कहे, अब भगवान है उससे साधारण चीज को हम मांगे। लेकिन रुक्मिणी देवी कभी भी भगवान से रूठी नहीं, कभी भी उसने कुछ मांग नहीं किया। तो एक दिन भगवान कृष्ण को कौतूहल हुआ कि रुक्मिणी देवी कभी रूठी नहीं और ये रूठने पर कैसी लगती है हमने कभी देखा नहीं। आज इसको उठा करके छोड़ दूंगा, ऐसा मन में विचार किया। और भगवान जो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, आज मुख मलिन करके अपने भवन में प्रवेश किया। रुक्मिणी देवी देख करके चिंतित हो गई, जिसके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहता है, आज वो इतने दुखी क्यों। पंखा लिया हाथ में, आंचल से भगवान के सिर पर जो पसीने की बूंद थी उसको पोंछा और पंखा झेलने लगा। रुक्मिणी देवी पूछते हैं कि प्रभु आपको कौन सा दुख हो गया, क्या चिंता है, आप इतने दुखी हैं। तो थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं देवी एक बात बताओ, तुम्हारा और मेरा ये जो जोड़ी है, ये संसार के दृष्टि से हम दोनों की जोड़ी ठीक बैठता है। तुम कहाँ गोरी हो और मैं कहाँ बिल्कुल काला, और तुम्हारा जो भाई है वह तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझसे विवाह कर लिया। क्या देखा मुझे विवाह कर लिया? तुम सोचते होगे कि ये बहुत बड़े चरित्रवान व्यक्ति है, तो समझ लो कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं, मैं चरित्रवान भी नहीं। तुम समझती होगी इसका कुल खानदान बहुत अच्छा है, तो मेरा कुल खानदान भी अच्छा नहीं। तुम समझती होगी ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं, सब दिन गाय बकरे चराया हूँ। तुम समझती होगी कि बहुत बड़े बलवान हैं, अगर हम बलवान होते तो डर के मारे समुद्र में छुप करके रहा। अब तुम सोचती होगी ये कहेंगे राजा होंगे, तो राजा तो मेरे नाना जी हैं, मैं राजा भी नहीं हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, कोई आचार विचार नहीं है। देवी अभी भी कुछ नहीं देखा, तुम कोई सुंदर सा राजकुमार देख लो और विवाह कर। 11 बच्चे जब हो चुके, रुक्मिणी देवी जो यह सब सुना कि तुम कोई और विवाह करो राजकुमार देख करके, तो पंखा जो झेल रही थी, झेलते झेलते कब बेहोश होकर ध्यान से पंखा अगर छूट गया, तितर बितर हो गए। भगवान तुरंत चतुर्भुज धारण किया, रुक्मिणी देवी को उठाया। अब एक हाथ से पंखा झेल रहे हैं, एक हाथ से पानी छीटा मार रहे हैं। रुक्मिणी देवी का उल्टा हो गया। अब रुक्मिणी देवी लेटी हुई है और भगवान उसको पंखा झेल रहे हैं, होश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत देर के बाद जब होश में आई, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी
मैं तो मजाक कर रहा हूं। कब प्रभु आपने मजाक नहीं किया, आप जो कुछ भी बोले हैं बिल्कुल सत्य बोले हैं, आप सत्य बोले हैं, आपने मजाक नहीं किया है। आप कह रहे थे कि मुझ में कोई गुण नहीं है, तो आप में गुण क्या करें? गुण तो साधारण मनुष्यों में होता है। साधारण मनुष्य 3 गुण से बंधे होते हैं, सत रज तम। मनुष्यों में गुण होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जिस दिन तमोगुणी आहार करेगा उस दिन सोना अच्छा लगेगा, लड़ाई झगड़ा अच्छा लगेगा, काम विलास अच्छा लगेगा। ये तमोगुण का पदार्थ है। रजोगुण में राज करने का मन करेगा, मेरे पास ऐसा राजपाट हो, मेरे पास ऐसा चीज हो। सतोगुण जब होगा तब संतोषी जीवन होगा, भजन करने का मन करेगा, दान करने का मन करेगा। तो सतोगुण में अच्छा अच्छा कौन सा आता है? का मनुष्य का ये तीनों गुण बदलते रहता है। कभी आपका भजन में मन नहीं, कभी दान देने की इच्छा नहीं होगी, कभी सत्संग सुनने की इच्छा नहीं होगी, कभी विपरीत दिमाग हो जाएगा। ये तीनों गुण मनुष्य में होता है। और हे स्वामी, आपको कह मुझ में गुण नहीं है, आपको त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों से आप बड़े हैं, त्रिगुणातीतम। गुरु में, ईश्वर में ये गुण नहीं होता है, ये तीनों गुणों से परे होते हैं। त्रिगुणातीतम सद्गुरु तम नमामि। तो सद्गुरु तीनों गुणों को छोड़ देते हैं, उसमें वो भी सतोगुणी भी नहीं होता, सतोगुणी से वो उठे हुए होते हैं। कहा आप में ये गुण क्या करेगा? तो आप कहते गुण नहीं है, मैं भी कहता आप में गुण नहीं है, आप तो निर्गुण है, निराकार है। ये गुण साधारण मनुष्यों में होता है। आप कह रहे थे कि मुझ में बल नहीं है, डर के मारे मैं समुद्र में आकर के छिपा हूं। तो हे प्रभु, दुनिया में जिसके पास भी बल है, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के जब सामने थे, तो हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेके कहता है, अरे मूर्ख, तुम किसके बल पर मुझसे लड़का रहा है? किसके बल पर तुम मुझसे दुश्मनी कर रहा है? तो प्रहलाद जी स्तुति कहते हैं कि पिताश्री, आप में जो बल है ना, वो मेरे परमात्मा का ही बल है। शिव में जो बल है मेरे परमात्मा का बल है। ब्रह्मा में जो बल है मेरे परमात्मा का बल है। उसी के बल से मैं भी आपको कह रहा हूँ। मुझ में भी वही बल है, उसी के बल से मैं आपको कह रहा हूँ। आपके हाथ में तलवार थामने की बल है, मेरे परमात्मा की बल है। जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन बलहीन हो जाएंगे। आप धनी बनते हैं, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। जिस दिन वो आपके शरीर से निकल जाएगा उसी दिन आप निर्धन हो जाएंगे, धन रहित जीवन हो जाएगा। जिस दिन प्राण रूपी धन गया उस दिन सब धन चला जाएगा। तो उसी के कारण आप बली हैं, उसी के कारण आप सुंदर हैं, उसी के कारण आप सच्चे हैं, उसी के कारण गुणी हैं। और आप कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके सहज सांस श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ गए आचरण भारी। का जिसका सांस लेना ही चारों वेद है। चारों वेद जिनके सांसों में चलता है वो पढ़ करके क्या करें? आपको स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आपकी कृपा से मूर्ख भी पंडित ज्ञानी हो जाता है, तो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है? आपके इशारा मात्र से सृष्टि क्षणभंग हो जाता है। आपको इशारा मात्र से, आपकी इच्छा मात्र से सृष्टि लय भी होता है और प्रलय भी होता है। और आप कहते हैं मुझ में कोई दम नहीं है, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ भी है यह आपसे ही सृष्टि है। हमारे आपके शरीर में जानते हैं परमात्मा कितने तरह से रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति।
का ईश्वर सभी प्राणियों में, सभी भूतों में एक समान है, लेकिन वह हमारे हृदय में भी स्थित है। स्थित है, एक रूप से वो हृदय में स्थित है। दूसरे जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, मैं ही प्राणियों के पेट में वैश्वानर रूप नाम के अग्नि रूप में, जठर कहा, मैं ही प्राणियों के पेट में अग्नि रूप में, अग्नि मैं ही, और 4 तरह के अन्न को मैं ही पचाता। 4 तरह कौन कौन खाने लगे? का एक चबा कर खाने लगा, एक चूस कर, एक चाट कर, एक पी कर। ये 4 तरह है। जितना है संसार में खाने पीने के लिए यही 4 क्वालिटी में आता है। एक चूसा जाता है, एक चाटा जाता है, एक पिया जाता है, एक चबाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चारों अन्नों को मैं ही पचाता, मैं प्राणियों के पेट में अग्नि रूप में हूं। इसको थोड़ा समझिए, भगवान अग्नि रूप में पेट में है, जब वो प्रज्वलित हो जाता है तब हमको आपको भूख लगती है। अब भूख जब लगती है, भगवान मर रहा है खाने के। इसको दूसरी तरीका से समझें, जैसे हवन कुंड है, हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होता है, यज्ञ भगवान को आहुति देते हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, पवनाय स्वाहा करके, तो वहां पर बाहर में अग्नि जली, यज्ञ भगवान को हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, और पेट में अग्नि जली। यहाँ पे हम मूल रूपी हवन कुंड में डाल रहे हैं, रोटी दाल चावल डाल रहे हैं। का जब मंत्र का जाप करते करते आप प्रत्येक ग्रास को चबाते चबाते अगर आप खाते हैं, यह एक यज्ञ है। भोजन करना एक यज्ञ है। और जो तामसिक यज्ञ करता है, यज्ञ भगवान पेट में प्रकट हुआ, कोई अंडा डाल रहा है, कोई मांस डाल रहा है, कोई अन्य चीजों को मार पीट के खा रहा है, तब वो तामसी यज्ञ हो गया, हिंसक पूर्ण यज्ञ हो गया, नरक देने वाला यज्ञ हो गया। तो हमारा आपका भोजन करना भी एक यज्ञ है। भोजन किसी भूखे को करा देना भी यज्ञ है, ये यज्ञ माना गया है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं कि रोटी माता, रोटी पिता, रोटी काटे सकल विथा, दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा। क्या किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिला देना यह यज्ञ के समान है, तो पेट में यज्ञ रूप में भगवान। तो भगवान कई तरीका से हमको संभाल रहा है, प्राण वायु वही भगवान हवा बनकर के बाहर है। तो हम सांस लेते हैं, जीते हैं, और सांस बंद हो जाए, इसलिए कवि साहब कहते हैं कि पानी बीच में प्यासी, हम वही सुन आवता हंसी, कि पानी में जैसे मछली चारों तरफ से पानी पानी फिर भी प्यासी, का उसी तरह सांस ले रहे हैं उसी परमात्मा को, खा रहे हैं उसी परमात्मा को, ठंडे लगे तो ताप रहे हैं उसी परमात्मा को। वही परमात्मा का सकल संसार है, वही परमात्मा सब में है, वो परमात्मा सबसे न्यारा है। कहा वो इस परमात्मा को जान ले, अपने स्वरूप को जान ले, उसका नाम है ज्ञान। और जो जान ले कि सब परमात्मा ही है, उसका नाम है विज्ञानी, परम विज्ञानी सतगुरु। सतगुरु जो है वो परम विज्ञानी है। एक होता है अपना अपना आप को जान, एक होता है सबको जान ले, सब में मैं ही हूँ, सब में मेरा ही अंश है। इसीलिए गुरु लोग कभी कभी ईश्वर भाव में बोलने लगता है कि हम प्रभु प्रभु हम ये कर हुए, अब मैं प्रभु हो गया। उस स्वरूप में जब जाता है तो गुरु लोग संत लोग कभी ईश्वर की तरह बात करने लगता है अपने स्वभाव में आकर, तो उस समय वो ईश्वर स्वरूप में हो जाते हैं, ईश्वर में हो जाते हैं। तो गुरु ईश्वर स्वरूप की धरती पर वो साक्षात श्रीहरि है, लेकिन शरीर में, शरीर के भीतर में रहने वाला। इसलिए बड़े बड़े
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के संग में रहकर भी चूक इसलिए जाता है, उसने सिर्फ शरीर को ही भगवान समझ लिया, उसके चरणों में सिर लगाना है भगवान समझ लिया। भगवान बुद्ध के संग में आनंद था, आनंद सबसे उसकी सेवा का। और भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ने लगे तो आनंद बहुत रोए कि सब पीछे आकर के निर्वाण प्राप्त कर लिए, हम तो जैसे कि कैसे रह गए। तुमको बोले थे ध्यान करो, सिर्फ शारीरिक सेवा किया, अब लगता है मेरे जाने के पश्चात ही तुमको ज्ञान होगा। तो भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ दिए तो जितने उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्य थे सब ने कहा आनंद तुम भगवान को मुखाग्नि नहीं दे सकते, तुमको अधिकार ये नहीं है, क्योंकि तुम उसके परम शिष्य होकर भी तुम निर्वाण प्राप्त नहीं किए। एक गुफा में आनंद को बंद कर दिया तो तुम ध्यान में बैठो, और ध्यान में बैठ करके तुम अरहत को जब प्राप्त कर लोगे तो आकाश मार्ग से उड़ करके यहाँ। तो आनंद को जब बंद कर दिया तो बड़े विधिवत हुए अपने गुरु की याद में और ध्यान करके, क्योंकि गुरु तो अब रहे नहीं, उसका शरीर पड़ा हुआ था संस्कार के लिए। तो आनंद बड़े ही ताबड़तोड़ ध्यान किया, हमको जितना जल्दी हो सके हम उस तत्व को प्राप्त करके जा सके। तो उस ब्रह्म तत्व को जान करके, उस परमात्मा को जान करके अपने रिद्धि सिद्धि के बल पर आकाश मार्ग से उड़ करके खिलौने में महाभारत में ये धृतराष्ट्र जिसने जीवन भर पाप किया, जिसने जीवन भर पांडवों को सताने का षड्यंत्र किया, सब कुछ जान बूझ करके धृतराष्ट्र से उसने जुआ खिलवाया, सब तरह के षड्यंत्र उसी ने करवाया। अंत में 100 बेटा उसका युद्ध में चला गए, पांचों पांडव आशीर्वाद लेने आए तो भीम को दबोच कर मारने का प्रयास किया, तो भगवान ने तो बचा लिया लोहे का भीम देकर, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। भीम उसको रोटी फेंक करके देता था, जैसे कुत्ते को खिलाता है, रोटी फेंक करके दे, खाना है तो खा, नहीं तो मरो। भीम अपमान सब देता था। विदुर जी एक दिन धृतराष्ट्र को समझाया कि तुम्हारा 100 बेटा समाप्त हो गया, राज गद्दी भी छूट गया और कुत्ते की तरह तुम रोटी खाते हो, मरने का मन नहीं करता है। ऐसे जीवन धीरे से अच्छा है, कहीं दूर करके मर जाओ, परमात्मा का भजन करने का मन नहीं करता है। बड़ा चोट लगा धृतराष्ट्र को, कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, अंधा है तो निकलिए घर से। विदुर जी 12 की रात में धृतराष्ट्र को घर से निकाल कर ले गया और ले जाकर के जंगल में किसी ऋषि से दीक्षा दिलाया, और दीक्षा जब दिला दिए तो बेटा को तो कभी देखा नहीं था किसी, जैसा मंत्र दिया, जैसी भेद बताया, उस भेद से जब वो ध्यान करने बैठे तो 7 दिन के भीतर में वो मुक्त हो गया। 7 दिन के भीतर, ज्यादा नहीं लगा, 7 दिन के भीतर मुक्त हो गया। मुक्त जब हो गया तो ये दिन बांस के रगड़ घर से आग लगी, चारों तरफ बांस में आग लगी, फटफट जल रहा है। तो अपने पत्नी गंधारी को कहते हैं, गंधारी तुम अपना पट्टी खोल करके भाग जाओ, अब हमको जीने की इच्छा नहीं है, मैं अपना जीवन सफल कर लिया हूं, अब हमको इस शरीर से कोई मोह नहीं है, मैं अब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में हो गया हूं, अब मैं ईश्वर स्वरूप में स्थित हूं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, तुम मां का पट्टी खोल करके भाग जाओ। तो गंधारी कहती है कि आपने तो अभी ध्यान प्रारंभ किया है, मैं तो जब से पट्टी बांध रहा तब से ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे क्या इस शरीर से मतलब है, मुझे क्या राजभोग से मतलब है। जिस अवस्था में आप हैं मैं उसी अवस्था में हूँ, इसलिए अब भागने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से आग लगे, दोनों बैठ के ध्यान में और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में अपने को लय करके शरीर को वहीं छोड़ दिया, तो जल करके भस्म हो गए। तो इस चेतन आत्मा को जब तक हम परमात्मा में न पहुंचाते हैं, उस स्वरूप को न जान लें, तब तक संसार दुख में रहेगा।
इसलिए ये शुभ अवसर हमको मिला है कि हम उसको जान लें, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करें। तो कहा ना आँख से होगा, ना कान से होगा, ना मुंह से होगा, कहत सुनत सुख उपजे। देखिए परमात्मा के बारे में सुनने में बड़ा अच्छा है, चाहे उसके रूप के बारे में बोलिए कि स्वरूप के बारे में बोलिए, सुनने में जिज्ञासा होता है और सुने और उसके बारे में जाने। तो जिसके सुनने में इतना मजा आता है, जानने में इतना मजा आता है, तो पहचानने में कितना मजा आएगा, उनके स्वरूप में खो जाने में कितना मजा आएगा। तो कहा वही अंतिम जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसमें खो जाएं, लय जो उसमें हम लय हो जाए, उस आत्मा को उस परमात्मा में वापस कर दें। का यही योग है, यही भक्ति, यही ज्ञान, यही ईश्वर स्वरूप का भान। शंकराचार्य महाराज कहते हैं स्वरूपान अनुसंधान भक्ति, अपने स्वरूप को खोज लेना ही भक्ति है, अपने स्वरूप को खोज लेना ही ज्ञान है, अपने स्वरूप को खोज लेना ही मोक्ष है। का उसी को जानने के लिए हम लोग ये तरह तरह से सुनने का प्रयास करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को जानने का एक ही रास्ता है, वह है ध्यान का रास्ता। और जिसने प्रेम दिखाया उस परमात्मा को, नामदेव के सामने भगवान प्रकट होते रहे, फिर भी वो कच्चा का बच्चा बना रहा। तो भगवान जब मेरे सामने आया तो आंखों का विषय होगा, वो मिट जाएगा। जब हम भगवान के पास जाएंगे तो हम भगवान जैसे बन जाएंगे। ये दो चीज को समझिए। जब ईश्वर मेरे सामने आएगा तो हाथ पैर इत्यादि वाला होगा। जब हम भगवान के पास जाएंगे ये धीरे धीरे हाथ पैर लिंग गुदा त्वचा आंख नाक मुंह सहस्त्र कमल पृथ्वी शून्य महाशून्य भवन रूपा, ये सब छुपते छुपते हम हो जाएंगे ईश्वर स्वरूप के तरह जब हम उसके पास जाएंगे तो। लेकिन जब हम उसी को बुलाते हैं तो कभी राम रूप में आता है, कभी परशुराम रूप में आता है, कभी कृष्ण रूप में आता है, कभी गुरु रूप में आता है, तो जाना हमको है उसके पास। और वही जाने का रास्ता ध्यान का है, वही प्रकाश का है, शब्द का है। उस रास्ते को जान करके हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान लें, इसी में हमारा सुधार होता है। इतने कहते वाणी विराम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो कि मिलन की ठानिए रहिए ना परिसो, रहिए ना परिसोई बहुरी नहीं मन का देही। आपने को खोज मिले कोई राम सही, हरि को भूले जो फिरे सहज जीवन सार। सुखियात भई हो सुमिरो करता, सुखियात भई हो समरो करता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन वो बच्चे को दे दीजिए, आगे का लो।
बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। छीन लेगा समय से जिसका बना
जय श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर ज्योत होत नगरी जय। पांच तत्व तन आमि जलाई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मोलक भोर कलश धर दीज। आक्षत नवता रे मुख ताल। होम परमाननीय हार गुरीज। सित पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीज। सर्व सुगंध मुरी चलिया कासा। मधुकर कमल के ध्वनि दीज। नियमन जो चरत घट माई। देखत दृष्टि होश सब चीज। आधर घार अमृत लावे। सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सुरत मतवाली। चरि चरि ओमगे अमीर सरीज। कोट भान छवि तेज उजाले। अलग पार लगी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत आधार पर राखे। गुरु पाय साध अगम रस बीज। दमकत कारक कारक गुरु धाम। उलटी आनन तुलसी तन दीज। आरती तन मंदिर में कीज। दृष्टि युग कर सन मुख दीज। चमके बिंदु सूक्ष्म अति ओजन। ब्रह्म ज्योति पवन बीज। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड। निरखी निरखी ज्योति तज दीज। शब्द सूरत आध्यास सरल। करी करी सार सबद करी बीज। ऐसी जो
भोगति करा गर त्यागी भाव भ्रम रस कर चीज भाव खंडन आरती नियम करी में अमृत रस बीज